फॉलिकुलर फेज इट कंटिन्यूज फ्रॉम डेज 5 to 12, 5 से 12 दिन तक रहता है। फॉलिकल ग्रो करता है, एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है, बढ़ने लगता है। हॉर्मोन्स जो हैं वो यूट्रस पे काम शुरू कर देते हैं, उसकी लाइनिंग को थोड़ा थोड़ा थिक बनाएंगे और उसके अंदर ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस होने लगेंगी, डेवलप होने लगेंगी। इसकी वजह से यूट्रस जो है वो अब प्रिपेयर हो रहा है इन केस अगर फर्टिलाइज्ड एग रिसीव उसे करना पड़े तो, एंड असिस्ट इन द अर्ली इम्प्लांटेशन, और उसके बाद के लिए अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए एग इम्प्लांट होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यूट्रस में, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। दैट इज़ नोन एज फॉलिकुलर फेज। ओव्यूलेटरी फेज ऑन अबाउट 13th and 14th डे द फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाती है एंड रिलीज्ड एग ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। जो फॉलिकल है वो रप्चर होके नीचे की तरफ आ जाती है। दिस इज़ द प्रोसेस। इसने एग पिक किया, पिक होने फॉलिकल रप्चर होके बाहर पिक किया। अब यहाँ से ये ट्रैवल करेगी, ये एग इधर से ट्रैवल कर रहा है। अब इसका फर्स्ट माइटोसिस हुआ है, ये इसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो गए। फिर इसका 2 सेल्स क्लीवेज हुआ है, 2 सेल में डिवाइड हो गया। फिर इसका 4 सेल क्लीवेज हुआ है, ये देखो 4 सेल में डिवाइड हो गया। अब फिर इसका 8 सेल क्लीवेज हुआ, ऐसे करके ये मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो गया एंड देन इट इम्प्लांट्स हेयर। दिस इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन। ओके, साथ साथ में ओव्यूलेटरी एग की जो प्रिपरेशन, साथ साथ में यूट्रस जो है वो अपनी ब्लड वेसल्स, ये यूट्रस की जो लाइनिंग है ये थिक हो रही है ऐसे, और उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रिपेयर हो रही हैं। और साथ साथ जो ओवम है, जैसे ही फर्स्ट डे था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वैसे ही ओवम ने क्या करा था, अपनी फॉलिकुलर में आना शुरू कर दिया था। फिर वो बड़ा हुआ, फिर डेवलप हुआ और ग्राफियन फॉलिकल, उसके अंदर फ्लूइड भरा। फिर वो रप्चर हो गई फॉलिकल, जब वो पूरा मैच्योर हो गया उसमें से एग रिलीज़ हो गया। एट दैट टाइम सिमिलर टाइमिंग पे यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, एग रिलीज़ हुआ। तो ये दोनों इस फेज़ के अंदर आपको दोनों इकट्ठा पढ़ाएंगे कि 13th और 14th डे पे फॉलिकल जो है रप्चर हो जाती है, ये रप्चर हो गई ना फॉलिकल, और उसमें से जो एग है वो ट्रेवल करता है डाउन द ओविडक्ट, वो नीचे ओविडक्ट में आ जाता है। द 2 हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, वो प्रमोट करते हैं मैच्योरेशन को, किसकी, ओवम की, एंड रिलीज ऑफ द ओवम। ल्यूटियल फेज इट लास्ट फ्रॉम 15 to 28। यूट्रस की जो लाइनिंग्स हैं वो और थिक हो रही हैं फर्दर, एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम एम्प्टेड फॉलिकल इन द ओवरी टर्न्स इनटू अ हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू। अब जो इसका ये रप्चर्ड पार्ट था ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ये इसने येलो मास बनाया कॉर्पस ल्यूटियम, और अब ये एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू हो गया। ओवम जब फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता रहता है ताकि यूट्रस की लाइनिंग्स जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहें, सो दैट इट कैन रिसीव द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो। अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ओवम डिसइंटीग्रेट, ख़त्म हो जाता है ओवम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करना बंद कर देता है, जिससे जो थिकन लाइनिंग है, क्योंकि वही कर रहा था यूट्रस की लाइनिंग्स को थिक, वो स्टार्ट शेडिंग ऑन द 28th डे, और सारा का सारा जो ब्लड लॉस है वो सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बाहर निकल आता है, विच इज़ नॉन एज मेंस्ट्रुअल